कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो इसका करेक्ट आंसर नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को क्रिकेट में साल 2011 में फिर से विश्व विजेता भी बनाया। इसके अलावा 2007 में धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने T20 विश्व कप अपने नाम किया था। ठीक है, अब यहाँ बात करें हम लोग अगर सुरेश रैना की, तो उन्होंने अपने 16 साल के करियर में भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। उन्होंने इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 से ज़्यादा रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, इन दोनों को पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। महेंद्र सिंह धोनी तो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो इनके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलिए मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, लेकिन उससे पहले गाइस आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की अपन लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है, 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड। यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर है चेतन चौहान। जी हाँ, चेतन चौहान भारत के ओपनर बल्लेबाज रहे थे। चेतन चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से लेकर 1978 के बीच 40 टेस्ट खेले थे। इनमें उन्होंने 31.54 की औसत से 2084 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 97 रहा और चेतन चौहान का जन्म 21 जुलाई 1947 को हुआ था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट साल 1991 में अमरोहा में चुनाव लड़े थे और वहां के सांसद भी चुने गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चेतन चौहान। चलिए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3। जी हाँ, 3 संस्थानों पर। कौन कौन सी अगर बात करें तो SBI, ठीक है, SBI, LIC और एक और है, कौन सी मैं बता देती हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन कौन सी, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और LIC। ठीक है, अगर बात करें तो जांच में पाया गया कि भैया LIC, SBI और BOB क्रमशः SBI म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड और बड़ौदा म्यूचुअल फंड के प्रायोजक हैं और इनके पास म्यूचुअल फंड में 10% से अधिक की हिस्सेदारी है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री कौन, स्मृति ईरानी। उन्होंने हाल ही में उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया, तो इसका करेक्ट आंसर है सखी ऐप। जी हाँ, सखी ऐप का उद्घाटन किया गया किनके द्वारा, केंद्रीय मंत्री कौन, स्मृति ईरानी, इनके द्वारा। ठीक है, सारी चीज़ों को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए और सभी चीज़ों को जिससे शिक्षा अच्छे से मिल पाए, इस चीज़ के लिए भी। सभी को पता है आंगनवाड़ी की सिचुएशन कैसी होती है, उसमें अगर विकास करना चाहिए और अगर कोई पर्सन विकास कर रहा है, कोई मिनिस्टर विकास कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये न्यूज़ बन जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सखी ऐप। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन, मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा करी, 100%। जी हाँ, 100%। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन, मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर 100% छूट देने की घोषणा करी। ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में सभी धार्मिक स्थलों के लिए अप्रैल-जून के बिजली बिलों पर सरचार्ज के साथ साथ अन्य छूट देने की भी घोषणा करी। ठीक है, और साथ के साथ नगर निकायों के तहत आने वाले लाल डोरा गांव में स्थित रिहायशी संपत्तियों के लिए
संपत्ति कर में 50% छूट देने का भी ऐलान किया। तो इसका करेक्ट आंसर है 100%। चलिए देखते हैं आज का 6th क्वेश्चन। किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हरभजन सिंह। जी हाँ, भज्जी, भज्जी इन्हें प्यार से कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है हरभजन सिंह। अल्टीमेटली ई वाहन स्टार्टअप कंपनी बी बाइक गो, ई बाइक गो नाम है, और इन्होंने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कोई भी कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाती है? कोई भी कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाती है जिससे उसकी गुडविल और ज़्यादा अच्छी हो जाए, और अगर कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी उसको एडवर्टीज़ कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसकी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत फेमस हो जाएगी वो कंपनी। एंड अल्टीमेटली ई बाइक गो ने भी इस चीज़ का सहारा लिया, इसीलिए बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे इंडियन क्रिकेटर को इस चीज़ से जोड़ा और ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, और ये चीज़ हमारे लिए न्यूज़ बन गई। उन्हें ई वाहन अपनाने के लिए प्रेरित भी करना है, इसलिए यही लक्ष्य है। कंपनी अभी मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में अपना परिचालन करती है, और कहा गया है कि भैया हरभजन सिंह से जुड़ने से उन्हें पुणे और चेन्नई जैसे नए बाज़ारों में बढ़त बनाने में भी मदद मिलेगी। इवन साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से चाल चलन हो जाएगा इस कंपनी का। तो अल्टीमेटली फ़ायदा कंपनी को है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है हरभजन सिंह। चलिए देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 6। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने कहा कि भैया उसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से ज़्यादा मानव दिवस रोजगार सृजित किए, और रोजगार सृजित होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मैं बता देती हूँ, यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान और उड़ीसा। कौन कौन से 6 राज्य कौन कौन से? यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा शामिल हैं। इन राज्यों में प्रवासी भारतीयों को रोजगार देने के लिए रेलवे की बुनियादी ढांचे से जुड़ी लगभग 165 योजनाएं चल रही हैं, और नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के चलते घरों को लौटे प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करी थी। यह योजना 6 राज्यों में 116 जिलों में चलाई जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6। चलिए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, इनके बारे में सब कोई जानता है, बहुत अच्छे से बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी ये बन चुके हैं। इवन सुसाइड करने वाले केस के बाद से तो और ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी बन गए। जो भी था इनका डिसीजन बहुत गलत था, मैं इनसे एग्री नहीं करती। एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे ये। ठीक है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत अभिनेता कौन? सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया, और उन्हें यह सम्मान भारतीय सिनेमा और संस्कृति के योगदान के लिए दिया गया, जो कि देना जाना चाहिए था। ठीक है, सुशांत का शव 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित घर में खुदकुशी के तहत मिला। उन्होंने खुदकुशी करी थी, सबको पता है, और इस चीज़ की जांच सीबीआई कर रही है और करनी भी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे नहीं लगता कि बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थे, और बहुत ज़्यादा काम कूल रहने वाले पर्सन थे, और पता नहीं ऐसा बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवेज सीबीआई की जांच उनकी फैमिली और बहुत सारे उनके फैंस की डिमांड पर कराई गई है, और होनी लाजमी भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सुशांत सिंह राजपूत। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा करी? जी हाँ, हमारा प्यारा भारत। भारत सरकार मालदीव को कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता से निपटने और मालदीव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार के 500 मिलियन डॉलर के वित्तीय पैकेज में 100 मिलियन डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन डॉलर की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल है। भारत सरकार की इस घोषणा के माध्यम से
मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के बीच दोनों देशों के संबंधों को और आर्थिक मजबूत करने में सहायता भी मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्यारा भारत। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। अंतिम प्रश्न की बात करें तो ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका करेक्ट आंसर अमेरिका। जी हाँ, ताइवान ने हाल ही में अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे आगे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। 1992 के बाद यह अमेरिका से ताइवान की पहली खरीद बताई जा रही है। ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान हैं और अब ताइवान को नई तकनीक के साथ ही लड़ाकू विमान मिलेंगे। अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को अगले 10 साल तक F-16 विमान का आधुनिक संस्करण बनाने का $62 अरब का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था आप लोगों के लिए, क्या किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंडोली केले को जीआई टैग मिला? गोवा। जी हाँ, गोवा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गोवा करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं अपन लोग आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है किसने फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। और आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस